अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल साइकोलॉजी फैक्ट्स बाय लारा। स्टूडेंट्स, एनालिटिकल साइकोलॉजी के अंडर आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं टॉपिक रिसर्च ऑन यूंग्स थ्योरी और स्पेसिफिकली साइकोलॉजिकल फंक्शंस और साइकोलॉजिकल टाइप्स जो यूंग ने इंट्रोड्यूस की थी। हम उस पर देखेंगे कि क्या क्या रिसर्चेज हुई हैं और उनके किस तरह के रिजल्ट्स थे। रिसर्च ऑन यूंग्स साइकोलॉजिकल टाइप्स, अगर हम ओवरऑल बात करें सबसे पहले कि किस तरह से यूंग ने अपनी थ्योरी को ड्राइव किया, तो बहुत सारे क्रिटिसिज्म फेस करने पड़े हैं यूंग की थ्योरी को। अकॉर्डिंग टू मैनी रिसर्चर्स, यूंग ने अपना डाटा जो है वो सब्जेक्टिवली गैदर किया है, प्रॉपरली वर्बेटम नोट डाउन नहीं किया पेशेंट्स का। और बहुत से थेरिस्ट का ये कहना है, ये मानना है कि यूंग ने डिफरेंट रिलीजन्स, डिफरेंट कल्चर्स को स्टडी किया, वहाँ से वो डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स लेकर आया और अपनी थ्योरी में उसको ऐड ऑन करता गया। सो ओवरऑल बहुत सारा क्रिटिसिज्म भी फेस किया है। डिस्पाइट दैट, यूंग की जो साइकोलॉजिकल टाइप्स और साइकोलॉजिकल फंक्शंस हैं उनको बहुत ज़्यादा एक्सेप्ट किया गया इंटरनेशनली। सो आज हम देखेंगे कि उन साइकोलॉजिकल टाइप्स और उन साइकोलॉजिकल फंक्शंस उन पे जब डिफरेंट हम कह सकते हैं रिसर्चेज हुई तो क्या रिजल्ट्स आए और वाकई क्या वो रिलेटेबल थे यूंग की थ्योरी के साथ या नहीं। है जो यूंग ने जो कॉन्सेप्ट दिया था कि साइकोलॉजिकल टाइप्स की ये कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं या साइकोलॉजिकल फंक्शंस की ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या वाकई ही उसके रिसर्च के बाद वही रिजल्ट थे या नहीं। सो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो स्टडीज़ हुई हैं कॉलेज स्टूडेंट्स पे उनके क्या रिजल्ट्स हैं। ठीक है, वन बाय वन हम देखेंगे। कॉग्निटिव फंक्शनिंग को देखेंगे, जो भी स्टडीज़ हुई हैं। रिसर्च ऑन ड्रीम्स, रिसर्च ऑन इंडिविजुएशन कॉन्सेप्ट, रिसर्च ऑन मिड लाइफ क्राइसिस इन वुमेन, रिसर्च ऑन मेकिंग लाइफ चेंजेस एंड रिसर्च ऑन पर्सनल ग्रोथ और स्टेगनेशन। सो हम वन बाय वन देखेंगे कि क्या क्या रिजल्ट्स थे और इन सारे के सारे टॉपिक्स पे बेसिकली जो टेस्ट इस्तेमाल हुआ है वो मायर ब्रेग्स टाइप इंडिकेटर टेस्ट है, जो यूंग की साइकोलॉजिकल टाइप्स और साइकोलॉजिकल फंक्शंस पर ही बना है। सो पॉपुलेशन जो है वो डिफरेंट होगी। हम देखेंगे कि क्या क्या रिजल्ट्स आए हैं। सो स्टूडेंट्स, आई एम गोइंग टू शेयर स्टडीज ऑफ कॉलेज स्टूडेंट्स। यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं शेयर करने जा रही हूँ आपसे, मैं आपको क्रक्स बताऊंगी कि जो स्टडीज़ हुई हैं कॉलेज स्टूडेंट्स पे उनके क्या क्या रिजल्ट्स थे। ठीक है, सो आप इस तरह से इसको रिजल्ट्स की फॉर्म में आप प्रॉपरली लिख सकते हो। ठीक है, जिसमें इंट्रोवर्ट्स की अगर हम बात करें तो उन्होंने वाकई ही टेक्निकल और साइंटिफिक इंटरेस्ट अपना शो किया एज कम्पेयर टू दोज जॉब्स जिसमें सोशल इंटरेक्शंस हो। ठीक है, साइंटिफिक और टेक्निकल काम में ऑब्वियसली देयर इज नॉट मच सोशल इंटरेक्शन। ठीक है, इन कंपैरिजन टू अदर जॉब्स जो कि एक्सट्रोवर्ट्स ने चूज़ की। एक्सट्रोवर्ट्स ने जो है वो उन जॉब्स में ज़्यादा इंटरेस्ट शो किया जो कि जिसमें पब्लिक रिलेशंस जो है वो ज़्यादा इन्वॉल्व थे या इंटरेक्शन जो है वो ज़्यादा इन्वॉल्व थी, जैसे कि सेल्स होते हैं या फिर कोई भी पब्लिक रिलेशन रिलेटेड जॉब। ठीक, इसके अलावा टीचर और सोशल वर्कर जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने इंट्यूटिंग और फीलिंग पे ज़्यादा स्कोर किया। सो इससे ये इंडिकेट हो रहा है कि यूंग के जो साइकोलॉजिकल फंक्शंस, जो साइकोलॉजिकल टाइप्स का कॉन्सेप्ट था वो वाकई ही एक्सेप्टेबल था। पुलिस ऑफिसर्स और डेंटल स्टूडेंट्स की अगर बात की जाए तो उन्होंने ज़्यादा स्कोर किया था सेंसिंग और थिंकिंग फंक्शन में। ठीक है, यानी कि वो रिलेटेबल था सेंसिंग और थिंकिंग से। स्टूडेंट वो स्कोर्ड हाई ऑन इंट्यूटिंग, शो मोर क्रिएटिव एंड वोकेशनल इंटरेस्ट। जो इंट्यूशन में ज़्यादा स्कोर जिन्होंने किया या जितना आंसर किया वो ज़्यादा क्रिएटिव भी थे और वोकेशनल इंटरेस्ट भी उनका ज़्यादा था। एक और टेस्ट, another MBTI test on college students showed extroverts scored high on psychological well-being and satisfaction, लाइफ सेटिस्फेक्शन। सो MBTI कुछ और कॉलेज स्टूडेंट्स पे भी अप्लाई किया गया, जिससे ये पता चला कि एक्सट्रोवर्ट्स जो होते हैं जो कि दूसरों के साथ इंटरेक्ट करना पसंद करते हैं वो साइकोलॉजिकल वेलबींग में भी बेहतर होते हैं और लाइफ सेटिस्फेक्शन में भी बेहतर होते हैं एज कम्पेयर टू इंट्रोवर्ट्स। नेक्स्ट जो रिसर्च है वो है रिसर्च ऑन कॉग्निटिव फंक्शनिंग, जिसमें डिफरेंट स्टडीज़ जो है वो की गई या डिफरेंट हम कह सकते हैं रिसर्चेस किए गए और उसके बाद ये पता चला कि जितने भी जो साइकोलॉजिकल टाइप्स हैं वो उनकी कॉग्निटिव फंक्शनिंग जो है वो वेरी करती है। ठीक है, जिसमें इंट्रोवर्टेड थिंकिंग टाइप का ये कंक्लूड किया गया कि उनकी इम्पर्सनल और न्यूट्रल स्टिमुलाई की मेमोरी काफ़ी अच्छी होती है एज कम्पेयर टू
अदर्स, जैसे कि वो नंबर्स बहुत अच्छी तरह से या अल्फ़ाबेट्स या लेटर्स बहुत अच्छी तरह से वो याद कर लेते हैं, ऐसा डाटा आसानी से याद कर लेते हैं जो कि इम्पर्सनल हो, ठीक है। और एक्सट्रोवर्टेड फीलिंग टाइप की फेशियल एक्सप्रेशन को याद करने की मेमोरी बहुत अच्छी होती है। इसी तरह ईईजी के थ्रू यानी इलेक्ट्रोएंसेफेलोग्राफ के थ्रू ब्रेन वेव मेमोरी या ब्रेन वेव को मेजर किया गया, जिससे पता चला कि हर साइकोलॉजिकल टाइप की मेमोरी या हर साइकोलॉजिकल टाइप की जो ब्रेव वेव मूवमेंट होती है वो डिफरेंट होती है। नेक्स्ट रिसर्च है रिसर्च ऑन डाइवर्स कल्चर्स, जिसमें डाइवर्स कल्चर्स को स्टडी किया गया, उनके सैंपल्स लिए गए और फिर रिजल्ट्स को फाइनलाइज किया गया। रिसर्च ऑन मुस्लिम्स ऑफ इंग्लैंड, सो सैंपल लिया गया इंग्लैंड के मुस्लिम्स पर और ये फाइंड आउट किया गया कि वो कितने ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट्स या फिर इंट्रोवर्ट्स हैं। सो उन्होंने कंक्लूड यही किया कि जितने भी पार्टिसिपेंट्स होते हैं या प्रीचर्स होते हैं, रिलीजियस पार्टिसिपेंट्स एंड प्रीचर्स, वो ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट्स होते हैं विद थिंकिंग इन कंपैरिजन विद इंट्रोवर्जन एंड फीलिंग। एक और स्टडी की गई सिंगापुर में कॉलेज स्टूडेंट्स पे स्पेसिफिकली, और ये ड्राइव किया गया कि जो एक्सट्रोवर्ट्स होते हैं दे प्रेफर फेस टू फेस कॉन्टैक्ट्स और कम्युनिकेशन इन पर्सन, ठीक है, एज कम्पेयर टू इंट्रोवर्ट्स जो कि ऑनलाइन कॉन्टैक्ट्स को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। एक और स्टडी हुई स्टूडेंट्स ऑफ बल्गेरिया पर और ये फाइनलाइज हुआ या ये कंक्लूड हुआ कि जितने स्टूडेंट्स ने हाई स्कोर किया इंट्यूशन और सेंसिंग में, उनकी ग्रेटर सेल्फ इस्टीम थी, और जिन स्टूडेंट्स ने लो स्कोर किया सेंसिंग एंड जजिंग में, उनकी सेल्फ इस्टीम लोअर थी। नेक्स्ट है जी रिसर्च ऑन ड्रीम्स, और इसमें ये असेस किया गया कि किस तरह से पार्टिसिपेंट्स अपनी ड्रीम्स को रिकॉल करते हैं, और पार्टिसिपेंट्स को कहा गया कि वो अपनी सबसे ज़्यादा रिसेंट ड्रीम को रिकॉल करें या कोई भी ऐसी विविड ड्रीम, विविड मीन्स एनी इंटेंस ड्रीम जो कि उनको अभी तक याद है उसको रिकॉल करें, या फिर ऐसी ड्रीम जो कि उनको लास्ट 3 वीक्स में एक्सपीरियंस हुई है, ठीक है। इन तीनों ड्रीम्स को रिकॉल करना ज़रूरी था इस रिसर्च में, ताकि असेस किया जाए कि उनके ड्रीम के कंटेंट में आर्कीटाइपल कंटेंट मौजूद है या नहीं। व्हाट इज़ आर्कीटाइप? आर्कीटाइप क्या है? प्री मॉडल इमेजेस। यूंग के अकॉर्डिंगली हमारे अनकॉन्शियस में प्री मॉडल इमेजेस मौजूद हैं जो कि रिलेट करती हैं बाकी इंसेस्टर्स से, ठीक है। जो भी इंफॉर्मेशन हमारे पास आती है वो कुछ अनकॉन्शियस से जो आ रही होती है वो यूनिवर्सल होती है, और हम कह सकते हैं कि वो हमारे इंसेस्टर से आ रही है। इट्स जस्ट द कॉन्सेप्ट गिवन बाय कार्ल जंग। अगर आपने डिटेल में आर्कीटाइप्स को समझना है तो अलग से एक वीडियो है आर्कीटाइप्स पे, आप मेरे चैनल पे जाके वो वीडियो देख सकते हैं ताकि आपको आर्कीटाइप्स या टाइप्स ऑफ आर्कीटाइप्स अच्छी तरह से समझ आ सके। सो इसके बाद ड्रीम्स रिकॉल करने के बाद उनको MBTI और बाकी पर्सनैलिटी टेस्ट दिए गए ताकि वो उनको अटैम्प्ट कर सकें। जिसके बाद ये फाइनलाइज हुआ, रिजल्ट से ये फाइनलाइज हुआ जो इंट्रोवर्ट कैंडिडेट्स थे या पार्टिसिपेंट्स थे, उन्होंने एवरीडे ड्रीम्स को आसानी से रिकॉल किया एज कम्पेयर टू नॉन आर्कीटाइपल ड्रीम्स देन एक्सट्रोवर्ट्स, ठीक है। इसी तरह इंट्यूटिंग टाइप्स जो थे उन्होंने आर्कीटाइपल ड्रीम्स को अच्छे से रिकॉल कर लिया, और स्टूडेंट्स या पार्टिसिपेंट्स जो हाई थे न्यूरोटिसिज्म में, उन्हें आर्कीटाइपल ड्रीम्स जो हैं वो रिकॉल करने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी एक्सपीरियंस हुई। सो इन शॉर्ट इंट्रोवर्टेड जो होते हैं वो डे टू डे ड्रीम्स बहुत ज़्यादा अच्छी तरह याद रखते हैं, और इंट्यूटिंग टाइप जो होते हैं वो आर्कीटाइपल ड्रीम्स वो ज़्यादा अच्छे से रिकॉल करते हैं बिकॉज दे फोकस मोर ऑन देयर इंट्यूशन, और ड्रीम्स भी उनकी इंट्यूशन से रिलेटेड ही होते हैं जिसमें आर्कीटाइपल कंटेंट देखने को मिलता है। नेक्स्ट है जी रिसर्च ऑन इंडिविजुएशन। एक इंटेंसिव इन्वेस्टिगेशन की गई मेन एंड वुमेन ऑफ एज 37 to 55 जो कि उस वक्त पे सीनियर एग्जेक्टिव पोजीशंस पर सर्व कर रहे थे, और ये डिटेल इन्वेस्टिगेशन थी जिसमें प्रॉपरली इंटरव्यूज़ लिए गए उन एग्जेक्टिव से, उनके कोलीग से, उनके फैमिली मेम्बर से, और जॉब के दौरान इन एग्जेक्टिव्स के बिहेवियर्स को भी ऑब्जर्व किया गया।
इसके साथ साथ डिफरेंट टेस्ट एडमिनिस्टर किए गए जिसमें TAT यानी थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट, MBTI यानी मायर ब्रेग्स टाइप इंडिकेटर टेस्ट एंड एडजेक्टिव चेकलिस्ट भी उन पे एडमिनिस्टर किया गया। कंक्लूड ये किया गया कि जो एग्जेक्टिव्स थे दे फोकस्ड मोर ऑन देयर ओन डायरेक्शन एंड एनर्जी, यानी वो अपनी उन्होंने खुद से एक डायरेक्शन सेट की जो वो चाहते थे, बेसिकली उन्होंने वही किया और इसी तरह से वो हायर पोजीशंस पे वो ऑब्जर्व कर रहे हैं। इसके साथ साथ ये भी देखा गया जो एग्जेक्टिव्स हैं दे डू नॉट स्ट्रिक्टली फॉलोड द इनहेरिटेड वैल्यूज़, यानी जो टिपिकली कस्टम्स और वैल्यूज़ जो फैमिली में या जो सोसाइटी में रन करी थी उन्होंने उनको बिल्कुल साइड पे रखा, या फिर हम कह सकते हैं क्वेश्चन किया, थ्रेटन किया और फिर अपनी डायरेक्शंस जो हैं उन्होंने सेट की। अलॉन्ग विद दैट उन्होंने न्यू डायमेंशंस रिवील की कि वो क्या बनना चाहते हैं, वो क्या हैं। बेसिकली उन्होंने फ्यूचर पे बहुत ज़्यादा फोकस किया। इसके साथ साथ ये भी फाइंड आउट हुआ कि दे आर मोर प्लेफुल एंड दे आर मोर स्पॉन्टेनियस। ठीक है, जितने भी हायर एग्जेक्टिव पोजीशंस पे थे दे फोकस्ड मोर ऑन देयर ओन विशेस एंड डिज़ायर्स इंस्टेड ऑफ सिंपली रिएक्टिंग टू एक्सटर्नल डिमांड्स एंड प्रेशर्स। जिसके बाद ये कंक्लूड किया गया कि जितने भी हायर एग्जेक्टिव पोजीशंस पे हैं उनके जो इमोशनल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो युंग के इंडिविजुएशन प्रोसेस से रिलेट करते हैं। सो इन शॉर्ट क्या कंक्लूड किया गया कि जो भी इंडिविजुएशन के प्रोसेस को एक्सपीरियंस करता है या फॉलो करता है वो हायर एग्जेक्टिव पोजीशंस अचीव करता है। और इस तरह से भी हम कंक्लूड कर सकते हैं कि जो भी हायर एग्जेक्टिव पोजीशंस पे जाते हैं बेसिकली वो अब फ्यूचर ओरिएंटेड होते हैं, गोल ओरिएंटेड होते हैं, वो आउट ऑफ द बॉक्स सोचते हैं, तभी वो एक बेहतर या हम कह सकते हैं हायर पोजीशंस को अचीव करते हैं या अपने गोल्स को अचीव करते हैं। द नेक्स्ट इज मिड लाइफ क्राइसिस इन वुमेन। कार्ल जुंग के अकॉर्डिंगली लाइफ में वुमेन की एक ऐसा टाइम आता है जब वो क्राइसिस एक्सपीरियंस करते हैं और ये एज जो होती है अराउंड 40 एज होती है। स्टार्ट में ये कंक्लूड किया गया कि मेन ज़्यादा एक्सपीरियंस करते हैं मिड लाइफ क्राइसिस, लेकिन लेटर ऑल कार्ल जुंग ने कहा कि वुमेन बहुत सारे मिड लाइफ क्राइसिस को एक्सपीरियंस कर रही होती हैं। 2005 पे एक नेशनल सर्वे हुआ वुमेन पे US में, जिससे ये कंक्लूड किया गया कि वुमेन जो है वो मिड लाइफ में बहुत सारे हेल्थ इश्यूज एक्सपीरियंस करते हैं और मैरिटल लाइफ में भी बहुत सारे इश्यूज एक्सपीरियंस कर रही होती हैं, और स्पेशली वो वुमेन जो कि घर में होती हैं, जो कि प्रॉपरली एम्प्लॉयमेंट में इन्वॉल्व नहीं होती। इसके साथ साथ ये भी कंक्लूड किया गया कि वुमेन जो है वो इस टाइम पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल एक्सपीरियंसेस करती हैं, experience more stressful changes in their life, reported lower level of satisfaction with their lives। ठीक है, मिड लाइफ में रिसर्च के अकॉर्डिंगली वुमेन जो है वो लेस सेटिस्फैक्शन एक्सपीरियंस कर रही होती हैं अपनी लाइफ में। एक और रिसर्च कंडक्ट हुई जिससे ये कंक्लूड किया गया कि जो मिड लाइफ में एक ओवरऑल सेल्फ इवैल्यूएशन चल रही होती है, जो वुमेन है वो अपने आप को इवैल्यूएट कर रही होती हैं कि वो किस तरह से उन्होंने प्रॉपरली अपनी लाइफ को गुजारा। ओवरऑल वो जज कर रही होती हैं और कंपेयर कर रही होती हैं दूसरों की लाइफ से कि क्या उन्होंने सक्सेस एक्सपीरियंस की या फिर फेलियर को देखा। अलॉन्ग विद दैट जो मिड लाइफ ट्रांजिशन होती है वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती है, बिकॉज यंग एज से आप मूव ऑन कर रहे होते हो। जो फीमेल्स करियर परस्यू कर रही होती हैं उनको देखा गया कि वो ज़्यादा स्ट्रेस को एक्सपीरियंस नहीं करती और उनको ज़्यादा मिड लाइफ ट्रांजिशन में इश्यूज नहीं होते। ठीक है, एज कम्पेयर टू दोज वो फोकस्ड ऑन मैरिज एंड फैमिली। सो इन शॉर्ट ये कंक्लूड हुआ कि कार्ल जुंग ने जो मिड लाइफ ट्रांजिशन या मिड लाइफ क्राइसिस की बात की वो वाकई में ट्रू है, और वाकई में फीमेल्स जो हैं वो मिड लाइफ क्राइसिस को एक्सपीरियंस कर रही होती हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा जो औरतें करियर ओरिएंटेड होती हैं या अपने आप को इंगेज रखती हैं या ज़्यादा सोशलाइज करती हैं वो मिड लाइफ ट्रांजिशन अच्छी तरह से मैनेज करती हैं। नेक्स्ट है मेकिंग लाइफ चेंजेस।
ओवरऑल सेल्फ इवैल्यूएशन की इसमें बात हो रही है कि किस तरह से एक पर्सन सेल्फ इवैल्यूएशन के बाद अपने आप को चेंज करता है। एक रिसर्च हुई जिसमें 2 सैम्पल्स जो हैं वो गैदर किए गए कॉलेज एजुकेटेड वुमेन के, और उसमें ओवरऑल उनको एसेस किया गया कि वो अपने 30s और 40s में किस तरह से अपने आप को इवैल्यूएट करती हैं। The majority of women experienced a period of life re-evaluation around age 40 as Jung had predicted। ठीक है, ज़्यादातर women ने अपने आप को या अपनी लाइफ को री-evaluate किया at the age of 40, और 2/3 जो हैं वो 2/3 of women made life changes between age 37 and 43 as a direct result of self evaluation। So सेल्फ एवेल्यूएशन युंग ने कहा है कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इट बेसिकली लीड्स अ पर्सन टूवर्ड्स बेटरमेंट। और युंग की इस कॉन्सेप्ट की स्टडी के बाद ये एनालाइज हुआ कि जो एज 40 या 37 टू 43 के बीच में जो एवेल्यूएशन करते हैं, दे बेसिकली ऑल्सो फोकसेस ऑन द चेंजेस। ठीक है, अनदर सैम्पल ऑफ वुमेन स्टडीड एट मिड लाइफ ऑल्सो शोड दैट 2/3 of them believe that they had been less successful in their young age as compared to their adult daughters who worked outside the home। So in short, इस स्टडी से ये कंक्लूड हुआ कि जिन फीमेल्स ने अपने आप को इवेल्यूएट किया, अपनी लाइफ को इवेल्यूएट किया, उन्होंने ये एडमिट भी किया कि यस दे नो कि वो लेस सक्सेसफुल है एज़ कम्पेयर टू देयर ओन डॉटर्स, जो कि आउट गोइंग हैं, सोशलाइज करती हैं, या फिर हम कह सकते हैं जो कि जॉब करती हैं। सो मेकिंग लाइफ चेंजेस मीन्स हाउ यू एवेल्यूएट योर सेल्फ एंड हाउ यू मेक चेंजेस इन योर लाइफ। और जो एवेल्यूएशन करता है और एडमिट करता है अपनी सक्सेस को, अपने फेलियर्स को, ऑब्वियसली वो ज़्यादा अच्छे से आगे मूव ऑन भी करता है। नेक्स्ट है जी रिसर्च ऑन पर्सनल ग्रोथ और स्टेगनेशन। एक लॉन्गिट्यूडनल स्टडी परफॉर्म की गई जिसमें 20 साल फीमेल्स को फॉलो किया गया, और जो कि ग्रेजुएटेड थी एक कॉलेज से, और उनके रिजल्ट्स को फाइनलाइज किया गया। ठीक है, द रिजल्ट शोड दैट पर्सनालिटीज ऑफ द वुमेन एट मिड लाइफ बेस्ड ऑन रेटिंग बाय इंडिपेंडेंट जजेस कुड बी डिवाइडेड इनटू 3 प्रोटोटाइप्स। और उनकी जो भी पर्सनालिटीज थी उनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया जो 20 साल उन फीमेल्स को ऑब्जर्व करने के बाद, जिसमें नंबर 1 पे है कॉन्फ्लिक्टेड पर्सनैलिटी, नंबर 2 पे है ट्रेडिशनल पर्सनैलिटी, एंड नंबर 3 पे है जी इंडिविजुएटेड पर्सनैलिटी। कॉन्फ्लिक्टेड पर्सनैलिटी ऑब्वियसली वो फीमेल्स जो पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स या पुअर रिलेशनशिप एक्सपीरियंस कर रही थी। दे आल्सो एक्सपीरियंस्ड एंजाइटी, हॉस्टिलिटी एंड रिजिडिटी। और इस लेवल पे जो वुमेन थी वो साइकोलॉजिकली इमेच्योर कंसिडर की गई। यानी 20 साल फीमेल्स को स्टडी किया गया, उसके बाद ये 3 कैटेगरीज को फाइनलाइज किया गया। ठीक है, ट्रेडिशनल पर्सनालिटीज जो थी वो क्या थी, दे आर डिवोटेड टू देयर फैमिलीज एंड दे हैव इवन फीलिंग ऑफ गिल्ट एंड फुलफिलिंग देयर ड्यूटीज एंड ऑब्लिगेशन एट द एक्सपेंस ऑफ देयर ओन सेल्फ डेवलपमेंट। जो दूसरों के लिए या अपनी फैमिली के लिए अपने आप को डिवोट कर देती हैं। दे डू नॉट फोकस ऑन देयर ओन सेल्फ एक्सप्रेशन, और अब सोसाइटल स्टैंडर्ड्स को मीट करने की कोशिश करती हैं। अलॉन्ग विद दैट दे ऑल्सो वांट अप्रूवल ऑफ अदर्स, कि दूसरों से अप्रिसिएशन, दूसरों से अप्रूवल इनको चाहिए होता है। Competent adults and good citizens who focus on marriage rather than career but lacking a high degree of psychological maturity and self understanding। ये कोशिश करते हैं कि वो अच्छे शहरी हों और अच्छी उनकी मैरिटल लाइफ हो। दे डू नॉट फोकस ऑन करियर, जिसकी वजह से देखा गया है कि इनके अंदर साइकोलॉजिकल मेच्योरिटी और सेल्फ अंडरस्टैंडिंग जो है वो लैक करती है एज़ कम्पेयर टू इंडिविजुएटेड पर्सनालिटीज़ जो बहुत ज़्यादा ऑटोनॉमिक होती हैं, बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होती हैं, रिस्पॉन्सिवनेस इनके अंदर ज़्यादा होती है, क्लोजनेस टू अदर, एंड दे फोकसेस ऑन सेल्फ एक्चुअलाइजेशन एज वेल। ठीक है, जब वो अपने आप को प्रॉपरली इंडिपेंडेंट बनाती हैं और फिर वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पे भी फोकस करती हैं। These personalities focuses on individual achievement orientation, empathy, tolerance, ego resilience and intellectual
एंड कल्चरल सोफिस्टिकेशन। ठीक है, जो इंडिविजुएटेड पर्सनैलिटीज़ को कैटेगराइज किया गया उनमें ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिली कि वो बहुत ज़्यादा एम्पैथिक भी होती हैं, टॉलरेंस लेवल भी उनका अच्छा होता है, ईगो रेजिलियंस उनमें देखेगी, हाई इंटेलेक्चुअल लेवल देखा गया और इनमें कल्चरल सोफिस्टिकेशन भी देखेगी। So students, despite all the criticism, two main concepts, psychological types and psychological function, has gained international recognition. और इसके अलावा अगर हम इंडिविजुएशन के प्रोसेस की बात करें या मिड लाइफ क्राइसिस की बात करें, दे ऑल कॉन्सेप्ट्स आर एप्लीकेबल, और रिसर्चर्स ने भी यही कंक्लूड किया है कि ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स एप्लीकेबल हैं। Although this theory, analytical theory, has faced a lot of criticism, लेकिन कुछ concepts जो हैं वो applicable हैं। If you have any query regarding this topic, you can ask in the comment section. Thank you so much for watching this video, and the next video is on criticism on Carl Jung theory, and that would be the last video on analytical psychology. We will meet in the next video. Take care.